अच्छा जी आइए, चलो खाना आइए आराम करने दीजिए। राजा 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 प्रिय राजा राजा देखना इसको। राजी तुम राजा मैं खाली चेक करती हूँ उसका। चलो चलो राजा। खुदा का कसम वाला जान इधर रुका हुआ था। मैं भी फोन करके अरसल को बुलाता हूँ। मैं नाइट ड्यूटी नहीं दे सकता जलाल भाई। वो जमशेद वो परेशान को इधर बोला, उसको बोलो मिट्टू के साथ आ जाए। अकल से काम नहीं जलाल भाई। वो दादी का कुछ पता नहीं है किस वक्त वापस आ जाए। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं पता। आवाज आ रही है, कुछ नहीं। आप लेटे, मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ। परेशान इधर आओ। एसी का ठंडा माहौल है, साथ में क्रिकेट मैच है, और क्या चाहिए जलाल खान दादी। खाला जी आपकी ना ती का हाथ मांगना है। मैं ना उसे खुशियों की सेध भी दूंगा और उसको इतना खुश रखूंगा कि उसे जिंदगी में कभी कोई शिकायत का मौका नहीं। मैंने जी नजर नहीं आ रहा, अंधी हो गई है मैं। मुझे क्या पता इसके अंदर कौन है। एक जैसे बुर्के पहनती हैं आप, माँ बेटी दोनों हैं। क्या पता इसमें कौन उसमें कौन। मेरा बात गौर से सुनो मिट्टू, मोरे को कलती से भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी नाम मिट्टू है, वरना दादी तुम्हें मार देगी। खा मैना जी, मैं पौंतरा थोड़ी गया हूँ कि मैं आपके दादी को बता दूं कि मैं मिट्टू हूँ, वरना वो मुझे गोली से ना मार दे हैं। और सब बातों को परा करो तो मुझे ये बताओ कि वो क्या बना अस्पताल का मामला है। दादी का गुस्सा कम तो ये बेचारी परेशान भी है जलाल मामू के लिए। चलो मैना जी शुक्र है, मगर एक गल है मैना जी, ऐसा कुछ करो कि 10-15 दिन तक आपके जलाल मामू ना अस्पताल में बंद हो जाएं। गलत बात है। और मिट्टू हमें तुमसे एक बात भी करना है, प्लीज माइंड नहीं करना। बस मैना जी कोई ना अब बैड न्यूज मत सुनाना मिट्टू को। मिट्टू, हमने तुम्हें अपने दिल से निकाल दिया, तुम भी निकाल दो। खा मुझे क्यों निकाला? क्योंकि मिट्टू शरीफ, तुम्हारा बेबे ने बोला कि मैना से मोहब्बत करो, और हमारा बेबे ने बोला कि मिट्टू से नफरत करो। मैना जी मैं बताता हूँ आपको, अपने मोरे की बात मत मानो ना मिट्टू, अब मजबूर है, ना बेबे का नाफरमानी नहीं कर सकता। भूल जाओ हमें, माजरत। मैना जी गलत सुन। खिला खिला आंसू आंखों में बंद है। बेबे दी सौ मैनू मैना पसंद। ये क्या मैसेज भेजा है? क्या बदतमीजी है ये? गलती से हो गया, इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है? कहती है तो तुम्हारा नंबर भी डिलीट कर देता हूँ फोन से। हम एक दूसरे की जिंदगियों से डिलीट हो रहे हैं, तो तुम्हें नंबर डिलीट करने की पड़ी? तो इग्नोर कर दो जिया, वेरी सिंपल। इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है? ये जो तुम्हारी सारी चालाकियां हैं ना अरसल, और तुम्हें लग रहा है कि ये किसी को नजर नहीं आ रही, ये सब मुझे नजर आ रही हैं और समझ भी आ रही हैं। तो कह दो ना, जलन होती है तुम्हें, बुरा लगता है, नहीं सह सकती मेरा इस तरह किसी के साथ बात करना, किसी और लड़की से। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाओ, जाकर किसी से भी फ्लर्ट करो, घूमो फिरो, डिनर्स करो, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
जाहिर है फर्क तो वहां पड़ता है जहां मोहब्बत का रिश्ता हो। हमारे बीच तो ऐसा कभी कुछ था ही नहीं, है ना? तो मान लो वो महज एक गलतफहमी थी। मैं तो मान लूंगा जिया, तुम भी अपने आप को यकीन दिलाओ। मैं खुद को यकीन दिला चुकी हूँ कि हम महज अच्छे क्राइम पार्टनर्स थे और बहुत अच्छे दोस्त थे और कजिन्स थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये बात आंखें चुरा कर क्यों कह रही है? आंखों में आंखें डाल कर कहो ना। मैं आंखें नहीं चुरा रही हूँ, बल्कि तुम ये बकवास मैसेजेस भेजकर आंखें चुराने वाली हरकतें कर रहे हो। जिया, जब तुम ये जगह, ये शहर, ये लोग, यहाँ तक कि मुझे, हम सबको रिप्लेस कर सकती हो, तो मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी रिप्लेसमेंट चाहिए। मुझे भी कोई ऐसा चाहिए जो मुझे समझे, मेरी मोहब्बत को समझे, मेरी साथ ही फजूल जिद ना लगाए। तुम्हें पता है अरसल जमशेद अली, इस दुनिया में हर चीज की रिप्लेसमेंट है सिवाय मोहब्बत के। और इंसान जिद तभी लगाता है अरसल जब उसे मान होता है कि दूसरा उसे मना लेगा। छोड़ो, तुम बस खुश रहो अपनी नई चाहत में। सुनो, गुड बाय। तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी। कहा चंदा यासिर, मुझे लगता है तेरा आइडिया काम कर गया। हाँ बेचारी लेकिन रो रही थी, लेकिन अब आएगी लाइन पर। मैना जी, मैना जी, भला बंद कमरे में कौन बुर्का पहनता है? कोई जवाब ही नहीं। मैना जी, ये वैसे करेंगी आप अपने मिट्टू के साथ? मिट्टू ना मर जाएगा? मैना जी, वैसे तो मिट्टू ने ना बथेरी मोहब्बतें की हैं, ऊपर ऊपर से। हॉबी थी मेरी, ना क्या कहते हैं उसे, दिल पिशारी। पर आपकी दफा बड़ी दिल की गहराइयों से की है, बिल्कुल आपकी आंखों की तरह, इतनी गहरी कि बंदा एक बार डूब जाए तो बच के निकलने के सारे चांस डूब जाते हैं। उसे एक ही चांस है, पूछो भला क्या? मैं ना मिट्टू का हाथ पकड़ के आंखों में ग्लेयर डाल के ना उसे एक लाइन बोले, मैं सारी की सारी तेरी। हराम की बच्ची, हमारी मेहनत की पता चला, मेहनत का दिमाग खराब कर दी तू। पता है आपको, हराम की बच्ची, तुझको तो हम पता है। तेरे जूते से बेटा तब जाए। क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन सा नवा कट्टा खोल लिया? क्यों डोल की तरह पीटी जा रही है बच्चे को? छोड़ इसे। बेड़ा तब जाए, पागल तो नहीं हो गई है? चल निकल यहाँ से। जाऊंगा, लेके जाऊंगा। हाँ हाँ ले जाएंगे तेरी मोटी भी। चल तो चल ना, मार खाएगा, पागल होगी तो हमारे साथ पिखावर चलो, पिखावर चलो, वापस चलो। पेरो इसको, तुझको तो हम बताती। तोता मैंने की स्टोरी चलाई यहाँ पे। बेबे देखो, बेबे बस कर दे पुत्र, बस कर दे, कलेजा मुंह को आ रहा है मेरे। अच्छा बस देखे ना आगा जी, पड़ोले की तरह मुंह सजा दिया है मेरे पुत्र का उस जालिम औरत ने। वो तो छन्नू अगर मौके वारदात पे ना पहुंचती ना तो उस मैना की माँ ने गिच्ची में रोड़ के रख देनी थी इसकी। हाँ तो ये दादागिरी करने तो आए हैं हमारे घर में बाप बेटी।
और मिट्टू को क्या जरूरत थी कि मैना के कमरे में जाए? अरे बीजान, मासूम बच्चा अगर कमरे में चला गया तो क्या हो गया? कौन सा हमसाए मुल्क के बॉर्डर पर पहुंच गया था जो फौरन बमबारी शुरू कर दी? रो रो के अखा सुझा ली इसने। बस कर दे पुत्र, पेशावर से ना डैन आ गई है खून पीने हमारे बच्चों का। बेटा, दरिया खान का खानदान पर्दा करता है, इसलिए बुरा लगा है उन्हें। हाँ, तो हमारे खानदान की औरतों की कोई इज्जत नहीं है। इस कदर धड़ल्ले से ताड़ते फिरते हमारी औरतों को ये बाप बेटे। शाहजहां, ये तुम पर्सनल नहीं हो रहे? हाँ, तो पर्सनल होने की बात है ये मुमताज। हाँ, हद हो गई। यानी कि भाई तुम जाके ना उस मैना को और उसकी माँ को अच्छी तरह समझा दो ये बात कि अगर यहां रहना है तो शराफत से रहें वो, वरना हमारे घर की तमाम औरतें पर्दा करेंगी, तमाम औरतें पर्दा करेंगी, उस दाजी से भी और जलाल से भी। हाँ जी। लो, ये नया शोशा छोड़ गए बड़े मियाँ। देखो बेटा परवीन, तुम भी जरा समझदारी से काम लो और समझाओ अपने बेटे को। अब बीजान, खान साहब ने तो खुद वादा किया था और अब तो बच्चों का भी ज़हन बन गया है। छोड़ो उसको। इतना वादे का पास होता ना तो अस्पताल में छुप के ना बैठ गया होता। बस कर, बस अभी सेक देती हूँ। तो वो बीजान है, देखो मार मार के निशान डाल देते हैं, गंदी हालत कर देती है मेरी। अल्लाह पूछे जालिम औरत नू। दिखाते दे। हो गया पुत्र, हो गया। हाय, ये तो वाकई बहुत बेदर्दी से मारा है। परवीन बेटा, तुम फिक्र ना करो, मैं खुद बात करूंगी दरिया खान से। देखें बीजान, आप ना अपनी जुबान में समझा दें उस दरिया खान को, नहीं तो दरिया को बंद बांधना चंगी तरह आता है, परी को भी बता दें उसको। तू ते बस कर, अखा सुझा लिया ने। चल मेरा पागला, आजा, मैं सेक दूं तुझे, आजा, हल्दी वाला दूध भी पिलाती हूँ, आजा। शुक्र है बेटा, नील तो खत्म हुआ। बीजा, जख्म जितने भी गहरे होना भारी जाते हैं। अरे जिया, ये कहाँ जा रही हो तुम? नजर बचा के इधर आओ ना बेटा। जी पीछा। देखो बेटा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। घर मेहमानों से भरा पड़ा है। शाहाना की तुम मदद कर दो। छड्डो भी जान, एहसास दिलाने से भी कभी किसी को एहसास हुआ है? मुझे ये बताएं, जलाल भाईजान के पूरे टब्बर के लिए क्या नाश्ता बनाना है? बेटा कुछ भी बना लो, लेकिन जिया को अपने साथ मिलाओ, तुम्हारी मदद कर देगी। जिया को रहन दो तुसी, और तू उठ सल्लू पुत्र, जा अस्पताल पहुंच फौरन। वहाँ क्या माँ? तेरा बाप ना रात से कूके मार रहा है, जा वहाँ जाके अस्पताल से अपने फुप्पा को डिस्चार्ज करवा, ताकि तेरे प्यो को ना सुकून आए। और खुद भी उठ, जाके फैक्ट्री जा, बहुत तूने घर में मंजियां तोड़ ली हैं। जाता हूँ माँ। ताई जी, मुझे बता दे नाश्ते के लिए क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। रहन दे जिया पुत्र, मैं कर लूंगी आपे। अच्छा भाई, मैं भी जाऊं, जाके नजाकत से बात करूं, बिजली का क्या मसला पड़ा हुआ है। हाँ यसरा, हाँ, नहीं याद है मुझे तुम्हारा काम यार, क्यों फिक्र कर रही हो? हाँ, प्रॉमिस कर दूंगा। हाँ, बस मैं घर से निकल रहा हूँ, फिर ब्रेकफास्ट इकट्ठे करते हैं। हाँ। हे मोरे, खुद है तपारा मोरे, मिट्टू वाला बात आजी को नहीं बताना। खा लूरे, एक शर्त पर। हाँ, जो भी शर्त है बोलो। तुम अपना सारा सामान पैक करो और हमारे साथ वापस पेशावर चलो। ना मोरे, हमारी एम उर्दू का क्या होगी? खुदाई दे में गर्द की। हमने तुमको यहाँ बेहयाई का तालीम नहीं दिलवाना, पोइश हुई? खा ठीक है, जाएगा पे खबर, लेकिन उस बदनसीब खान से शादी नहीं करेगा। अच्छी नहीं लगती हमें नस्वार की दुकान। बाखुदाई, फिर हमको मिट्टू वाली बात दाजी को बताना पड़ेगा। मोरे, किसे समझाए तुम्हें? ठीक है, फिर एक ही लोरा तुम्हारा, एक ही बेटी, उससे भी आज 2 बेटोगे। खुदे नो वाला था सवे। किंजा मेरी जान, अब तुम्हारे बाबा की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जरमीने फूफा से पूछ लो, ये बात करो। जा मैडा, फूफो को शादी पे तो याद नहीं किया, अब हमसे बात कराने का भी जरूरत नहीं है मासूमा। कसम ले ले, मैंने तो जलाल को बहुत कहा था, लेकिन उन्होंने नाना का तो खून सफेद हो गया तुमसे शादी बनाकर।
वो तो सगे बहन भाइयों को पहचानने से इनकारी है। किंजा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। आप अभी गुस्सा छोड़ देना, नाश्ता भी रेडी है, दादी सबको बुला रहे हैं ड्राइंग रूम में, चले ना। राजा का ना राजा। रुको, सादिर था पसेर का, उधर सारा गैर मर्द घूमती। अरे अरे, ये आप क्या कह रही हैं? ये तो सारे अपने घर के ही लोग हैं। नहीं नहीं, हमारे अपना लोग पेशावर में है। हाँ, पसर को मसादर राजा। अरे कैसी बातें कर रही हो युसरा, तुम चूड़ियां पहनो और मैं ना देखूं? ये जैज सुपर 4G का डेटा किस दिन काम आएगा? अभी वीडियो कॉल में ला रहा हूं। हाँ क्या बात है। नहीं, वो दूसरी वाली चूड़ियां पहनो, वो वाली। ये लगी ना अच्छी, मुझे पहले ही यकीन था कि तुम पे ये चूड़ियां बहुत अच्छी लगेंगी। एक पिक्चर तो लेके भेजो। हाँ क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये खबर दर तकुमा मुमताज बेगम, आप वैसे पूरा पेशावर में हमने आप जैसे समझदार औरत तो बिल्कुल नहीं देखी है। माशाल्लाह, पेशावर में औरतों को देखने के अलावा कोई और काम भी कर लिया कीजिए खान साहब। ये हमारा मतलब खुद नहीं है यार, ये सब बात कर रही है। हमारा मतलब है कि इतना अक्लमंदी के साथ ये पूरा घराना को, पूरा खानदान को साथ लेकर चलती मुमताज बेगम। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल भी दिया करती है। ओ शाहजहां, कब मैंने निकाला किसी को घर से? घर से नहीं निकाला, दिल से तो निकाला ना। अरे भाई, जमशेद कहाँ रह गया? जलाल को लेकर आया नहीं क्या? और शहाना चाय लेकर आओ। वही खुदा पाकिस्तान, ढेर ढेर मेहरबानी, मेरा जलाल खान ठीक होके घर आ रहा है। वैसे तो उसका शक्ल देखने को हमारा दिल नहीं करता है, लेकिन क्या करे, मजबूरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय। शाहना, खुदाया, ये क्या हुआ है तुम्हें? ये तुमने अपना ये मुंह क्यों इस तरह से लपेटा हुआ है? बीजान, आगा जी के ना सख्ती से ऑर्डर हैं कि घर की सारी औरतें जो है वो पर्दा करेंगी, घर में बगाने मर्द फिर रहे हैं। ये खुद है पाक, ये क्या कह दिए? हमको तो सीधे इधर हाइट पे हुआ है, ये तो हमारा बैठे बिठा बिगाना बोल दिया हमको। ये बहुत सख्त बात है मुमताज बेगम, बहुत सख्त। हो शाहजहां, ये क्या फिल्म चल रही है? ये क्या किया तुमने घर में? क्या कह दिया? कौन सी फिल्मी बात है इसमें? अगर इनके घराने की औरतें हमसे पर्दा करेंगी तो हमारे घर की बहू बेटियां भी इनसे पर्दा करेंगी। हाँ जी बिल्कुल। वैसे दरिया खान, बात तो ये दुरुस्त है। अब देखिए ना, ये कोई बेगाना घर तो है नहीं, आपका अपना घर है, और यहाँ पर बेगाने लोग भी नहीं है, तो फिर ये इस पर्दे की क्या जरूरत? वही कहना मुमताज बेगम, आप कहो और हम न माने, ये तो नामुमकिन है। दास्तानिया पशानती दे नानी की तरह तो और केरे गलत थोड़ी। इधर कौन बेगाना मर्द है? चलो जाओ, ये पर्दा शर्दा उतारो, इसके बगैर को चलो। वही इधर नहीं है, कमरे में जाके उतारो। लड़ चलता क्या मैं ना, आगा जी अगर आप इजाजत दें तो मैं भी ये उतार दूं पर्दा। किचन में ना बड़ी गर्मी है। अब हाँ भाई शाहना, उतारो इसको, तो तुम्हें देख के डरी गई थी। बड़ी गर्मी है किचन में ना, काम करने में जरा दिक्कत हो। अब चाय लीजिए ना। ओ चाय तो आप लीजिए, ये पियो गरम गरम चाय। मुझसे भी पूछ लिया होता। अब तो ये ले लो। ये वाली नहीं पीऊंगा। मेहरबानी, एंजॉय करो। ताई जी, I'm sorry ताई जी। ताई जी प्लीज बस कर देना अपना गुस्सा। अरे जिया पुत्र, मेरी क्या औकात, मैं कौन होती हूँ तुझे गुस्सा दिखाने वाली है? अनपढ़ जाहिल, 8 जमाते भी पास नहीं हूँ मैं।
पूरा घर मुझसे खफा है, मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सबको कैसे मनाऊं। आप तो गुस्सा ना करें। जिया तू बाहर की तैयारी पकड़ ले, हैं पढ़ने चली जा। तेरा सेमेस्टर भी शुरू होने वाला है ना, मैं तेरे ताई को कह के तेरा टिकट कटवा दूंगी। और ये जो मेरा पुत्र है ना सल्लू, इसकी तूने फिक्र नहीं करनी, मैं देख लूंगी। मैं माँ हूँ उसकी, मैं भी जिंदा हूँ। अम्मा दे दे खाना, पप्पा को ले आया हूँ। शुक्र है तू भी आ गया। काम था मुझे तुझसे। अम्मा मैंने नहीं कोई मैंने नहीं कोई काम करना। पप्पा ने मेरा ना दिमाग की दही बना दी है। अरे सल्लू क्या हो गया मेरा सोना शहजादा? छोटा सा काम है मेरा, कर देना। क्या है अम्मा? वो ना छत के ऊपर ना बिजली की तारे जो हैं उनमें को करंट आ गया था। 2 घंटे से बिजली वाले जो हैं वहाँ पे लटके हुए, काम ही नहीं खत्म हो रहा। जा देख क्या उनको। वो मिट्टू भी तो फिरता रहता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनता है बड़ा, उसको क्या करे ना। उसको मैं नहीं कह सकती हूँ। मिट्टू बेचारे को मैना की माँ ने वो थोड़ी लगाई है रात को, तब से उसकी बत्ती गुल हुई है। तू चला जा, चल जा जाके देख क्या। जा तू। अच्छा अम्मा। और सुन, बिजली की तारें नंगी पड़ी हैं, करंट ना लगवा लेना अपने आप को, ख्याल से जाओ। अम्मा कुछ नहीं होता मुझे। गाजर नहीं लेके गया तू, खरगोश? जलाल खान, काश तुम ठीक ठाक हमारे हाथ लगाओ तो तुम्हारा चपली कबाब बना के साथ ले जाते। दादी उसे तूक दें, वापस चलते हैं पिखावर। अरे ये क्या बात हुई भला? क्या आप लोग यहाँ सिर्फ हाथ लगाने आए थे? नहीं बीजाना, हम अपनी मैनों को ले जाने और जल्लू काना की तबीयत मालूम करने आए थे। ये अपना एमए तो मुकम्मल कर ले। क्यों दरिया खान? जब आप ऐसे दरिया खान को पुकारती तो फिर सवाल जवाब का गुंजाइश कहाँ रहता? तो नहीं आ जाते दरिया हमें मुमताज बेगम। आओ कना दादी, अब मैं अपनी एमए पूरा करनी है। अब आ गई हो तो अपना एमए तो मुकम्मल करके जाओ ना। क्यों दरिया खान? अब इस तरह कहेंगी तो दरिया खान दरिया दिली का मुजाहरा तो करेंगे। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है आपका? ये मतलब आपकी समझ में नहीं आएगा खान साहब, आपके समझ से बहुत ऊपर की बात है। वैसे एक बात आपका समझ में भी नहीं आ रहा है कि आपका कोई यूके वापस जाने का प्रोग्राम नहीं यार? बंदा कैसे किसी के घर में हुए इतना काम काज छोड़ के भेज सकता है? वो बात ये है खान साहब कि ये तो मेरे सगे भाई का घर है। आपका बेटा इस घर में घर दामाद बना पड़ा है। खाना मार दिया मेरे को। एक बार ये बेगैरत ठीक हो गई, 15 नंबर सफल के साथ एक न मारेगा इसको, पिखावर तक मारता वो लेकर जाएगा इसको। लाहौल वाला कुव्वत है ये। लाहौल वाला औरत आपका क्या लगती है? हमारा तो जो लगता है सो लगता है। आप अपनी खैर मनाइए, आपकी लगने वाली है। सी मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है, मजाक कर रहे हैं ये। मैं तो यहाँ आई इसलिए थी कि ज़रा जलाल खान को देख लें, इनकी तबीयत पूछ लें। और मेरा ये ख्याल है कि हमें यहाँ मरीज़ के गिर्द चमगट्टा नहीं लगाना चाहिए, उसको आराम की ज़रूरत है। तो हम बाहर बैठते हैं। बी जान सही वे दादी, वैसे भी मामू की टेबलेट का टाइम हो गया। ओके ठीक है, लेट्स वॉक। कम ला टेबलेट। खा जल्लू काना, इधर सीने में। आई स्वेयर उमा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं यूके अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए चली जाऊंगी अगर सब लोग मुझसे ऐसे खफा रहे तो। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ इस वजह से हुआ है? देखना बाजी, तार में करंट है।
वरना चाची तेरे साथ हुई बड़ी सुतरी है, बिल्लो बादरी ने तुझे सेट करके रखा हुआ है। हाँ मैं करती हूँ बाद में बात। अब बड़ी जरूरी बात है शाहना, वो दाजी है ना, वो मटन के अलावा और कुछ भी नहीं खाते, सर इस बात का ध्यान रखना। ये ला 3 डब्बे जैसी उनकी शक्ल है, मुझे तो नहीं लगता कि कभी उन्होंने किसी चंगी शय को मुंह भी लगाया होगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरे ससुराल वाले फाइनेंशियली बड़े स्टेबल हैं। हाँ तभी तो मासूमा तू हमसे करोड़ के चेक मांगती फिर रही थी। ये तो मुझे सुना रही हो? अये है मासूमा, मुझे माफ कर दे, हर बात को ना दिल पे ना ले लिया कर। तुम बस सारा वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो। मासी 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 क्या हुआ है? मुझे लगता है कुछ हो गया। नहीं ये सलू का नुक्कड़ लग गया है। बेटा तू जागरा सलू पीछे हट। किधर है अरसल? जमशेद अंकल ने एम्बुलेंस बुलाई है, आओ मेरे साथ। चले आप चले आगे। अरे उठा लो फोन। हाय अल्लाह, समझ में नहीं आ रहा कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। अरे तुम्हारी समझ में तो ये भी नहीं आ रहा है कि वो अस्पताल गए हैं किसी इमरजेंसी के अंदर, वलीमे पे नहीं गए। खुदा के लिए शाहजहां, क्या हो गया तुम्हें? उधर बच्चे की जान के लाले पड़े हुए और तुम हो किस तरह की बातें कर रहे हो? अरे तुम भी तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे वो जानबूझ के तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे। अल्लाह खैर खैरियत रखे। लाइनमैन पता क्या कह रहा था? कह रहा था कि बहुत ज्यादा करंट था उस तार में। समझ में नहीं आया कि ये तार अरसल पर गिरी क्यों, कैसे? अल्लाह मेरे बच्चे को खैरियत से रखना। मासूमा, कुछ हमको भी तो पता चले क्या तमाशा चल रहा है इस घर में। कुछ भी नहीं चल रहा, अरसल को करंट लग गया है। ओ, कहीं हमारा बीमारी को फ्लॉप करने का साजिश तो नहीं है? खुदा का खौफ करें, कैसी बातें करते हैं आप जलाल। वो दाजी और बहना किधर है? दाजी तो बीजान को तसल्ली दे रहे हैं, पता नहीं क्या हाल है बच्चे का। शाना तो बहुत परेशान है। शुक्र है हमारे मालिक का, हमसे तो तवज्जो हटी। कितने खुदगर्ज हैं आप, किसी और का एहसास भी है आपको? वो अक्लमंद औरत जब तक हमारा अपना परेशानी खत्म नहीं होगा, हम किसी और के बारे में क्या तवज्जो देगा। बस तुम दाजी को इधर से भिजवाने का बंदोबस्त करो। दाजी को तो अब अल्लाह ही भिजवाएंगे। शाहना को देख क्या, इसको भी देखो, उसको भी देखो, मगर अपने शौहर को मत देखो। अब अभी किंजा को फोन करके तुम्हारा हालात बताते। बता दे, किंजा से मैं डरती नहीं हूँ। आए मेरा सल्लू पुत्र, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, क्या हुआ है उसके साथ। शाहना भाभी प्लीज हौसला करे ना, मैं नजाकत को फोन मिला रही हूँ। कोई फोन नहीं उठा रहा कहीं से भी। आए मेरा बच्चा, हमारी किस्मत मेरे बच्चे की। और ये मिठू ने देखो छलांग मार के एम्बुलेंस में बैठ गया। बंदा माँ को तो फोन कर ही देता है। मैं मिठू को फोन करूं? चुप खा, आप रो नहीं, ये पानी पियो। इंशाल्लाह आपके जोई को कुछ नहीं होगा। पता नहीं नजाकत फोन क्यों नहीं उठा रहे। अरे उसकी तो आप तबीयत खराब हो गई होगी ना अस्पताल में एक के। मुझे नहीं पता, मुझे मेरे सल्लू के पास जाना है। आए मेरे दिल को पंखे लागे, यूं यूं घूम रहा है।
देखिए शहाना भाभी, जब हमें पता चल जाएगा ना कि हॉस्पिटल कौन सा है तो हम भी वहीं चले जाएंगे। अभी चुप कर जाए ना। आपका इंगूर कहाँ है? वो हमको नजर नहीं आता। वो जिया का पूछ रहे। नमाज पढ़ रही है। हाँ यही है हमारा अंगूर अमरूद। इसकी वजह से लगा मेरे सन्नू को करंट। जब से इसका ब्याह हुआ है मेरे मुंडे के साथ, एक पल सुकून का नहीं मिला उसको। आए चन्नू क्यों है? क्यों खपती सासों की तरह तू चल दौड़ी है बेचारी जिया पर? इसका क्या कसूर है? इतनी भी बेचारी नहीं है, शहाना भाभी ठीक कह रही है इसके बारे में। अच्छा चलो छड्डो ये पिट से आपा, रोना तो बंद करो। चलते हैं अस्पताल, मेरे नाल चल। पता ही नहीं कौन से अस्पताल में लेके गए सल्लू को, हम कहाँ पे जाएंगे? आए मेरा बच्चा। कोई गल नहीं, अच्छी दोनों बहनें ना रल मिल के ढूंढ निकालेंगी। तू रोना तो बंद कर, कमली हो गई है, मेरे भी दिल च खिंच पै रही है। मिट्टू को फोन करो। तो चुप शा, फोन कमल पकड़ना दे। वो देखा इस घड़ी में भी, इस मुश्किल घड़ी में भी पश्तों में हमारी बुराइयां कर रही है। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, आप ये पानी पियो ना। मिट्टू कब दे मुझको। मेरी जान की टोटी, टेंशन लेने ना कोई लोड नहीं है। हाय दूर फिटे मुंह तेरा मिठू है। वहाँ पे मेरा बच्चा अस्पताल में मंजी पे पड़ा हुआ और तुझे ये अटकेरियां सूझ रहे। मैंने आखिर तुझे फट चपेट मारनी है। वो मासी, मैं बताता हूँ आपको, है सल्लू भाई ना बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। इसलिए तो फोन किया था मैंने। मुझे पता तूने क्या बताने के लिए फोन किया था। जो शौकिया तुझे चढ़ी हुई ना, तू कह रहा मैं तेरी क्या सीखूंगी, मैं तुझे कुछ कह नहीं सकती। मेरी सल्लू से बात करा। ओ मासी, मैं आप थोड़ी देर में सल्लू भाई से बात कर। इधर सब ओके फाइन है। क्यों है? ठीक है, शुक्र अल्लाह। हाय शुक्र अल्लाह का, शुक्र मौला का। हाय मैं तो कह रही हूँ बीजान से कह के वो बड़ा सारा कट्टा जो है वो सदके में दे देते। छोटे छोटे सदके से कुछ नहीं होना। बिल्कुल ठीक है। वल्लाह कसम, हमने तुमको बोला था ना तुम्हारे जोई को कुछ नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें पहले ही बता दिया था। अरे अल्लाह तेरा शुक्र है, सल्लू बिल्कुल ठीक है। अब सुकून का सांस आया मुझे। बस कर दे तू और पानी पी चल।